कमिश्नर बहावलपुर नादिर जट्टा शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कोशा। सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मियां अजहर कहते हैं कि शहर को तजावुजात से पाक किया जाएगा। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद ज़हीर। जी महमूद। शहर में जितनी भी तजावजात हैं उसकी जड़ जो है वो रेडी माफिया है, और रेडी माफिया को लगाम डालने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बेहतरीन मंसूबा कमिश्नर बहावलपुर से पास करवाया है। वो क्या मंसूबा है जानते हैं मियां अजहर साहब से, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर हैं। जी बताइए। जैसा कि आपके इल्म में है कि नजायज़ तजावजात के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुतहरिक है, और नादिर चट्टा साहब ने और नए डीसी साहब जो हमारे आए उन्होंने एक मीटिंग की है। मीटिंग में उन्होंने कहा है कि जो रेडी माफिया है इसको बिल्कुल सड़कों पर नहीं फिरने दिया जाएगा, और ये सड़कों पर तजावज़ करके अपना माल फरोख्त नहीं करेंगे। इनको इज़्ज़तदार रोज़गार के लिए कुछ जगह हम मखसूस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हमने पुरानी सब्जी मंडी के पास लगाई है, एक रेडी बाजार लगाया है। सेकंड हम रेलवे स्टेशन के पास जगह आज देखी है, वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। अब ये बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर साहब जो आए हैं हमारे नए, उन्होंने ये हुक्म दिया है कि रेडी जो है वो अब बाजारों में या कहीं पे नहीं होगी। जो जगहों में रेडी नजर नहीं आएगी। गो के बेबसी का इजहार कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर मियां अजहर साहब कि हमारे कहने पर वहां पर रेडी वाले जाते नहीं है। ये बेबसी है, लेकिन इसका हल जरूर निकाला जाएगा, जरूर ढूंढा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला बहावलपुर शहर रेडी वालों से जरूर तजावुज़ात। बहुत शुक्रिया आपका। मियांवाली मोहल्ला ज़ादे खेल की सड़क टूट फूट का शिकार। शहरी कहते हैं कि सड़क को ऐसे दराज से नजरअंदाज किया जा रहा है। सड़क पर गड़े पड़ने से हादसात मामूल बनना भी मामूल बन गया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। बताएगा अख्तर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में अंदरूनी सड़कों की तो सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि मोहल्ला ज़ादे खेल की जो मेन गली है, जो रमजानाबाद, यारू खेल, शबाज खेल, मोच तक जाती है, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे गड्ढे पड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, इनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी इस गली के हवाले से? हम 10-15 साल हो गए हैं तकरीबन, बड़े अरसे से ये रोड टूटा फूटा हुआ है, और बड़े अरसे से हमारी कोई सवारी भी नहीं लगती और बड़े परेशान हैं। और ये मेन रोड है, बिल्कुल तरीखेल, मोच, ईसा खेल तक जाता है। गरीब लोग हैं और बड़े परेशान। सुनवाई नहीं हो रही, परेशानी से दो चार हैं। एक और शहरी में आपसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी कितनी मुश्किलात हैं सड़क की वजह से? जी थे तब एक तब पहली गाल है कि रानी सी ने दूसरी गाल है तू नमाजी लगने ने मकसूद करते गोदे गोदे डेढ़ा पानी हो वेंदे बाहर ही जाए तो कोई इंतजाम कोने ने की तो गली पट्टी हुई है यार, नमाजी औखा थी जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बारिशी अयाम में यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, नमाजियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना रहता है। यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, हादसात होते हैं, और अगर इसी तरह गली को नज़रअंदाज किया गया तो यकीनी बात है कि यहाँ के मकीनों के लिए जो है शदीद मुश्किलात। जी अख्तर मजाज बहुत शुक्रिया। हारूनाबाद में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। कपास की फसल शदीद मुतासिर। बारिशों से कपास की 50% पैदावार मुतासिर हुई। सदर गल्ला मंडी सदाकत पंसोता कहते हैं कि बारिशों ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रोही शर्जील हाशिर। आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वाइट गोल्ड के हवाले से पहचान रखने वाली तहसील हारूनाबाद की कपास को न सिर्फ मुल्की तौर पर बल्कि बैरून मुल्क की खास शोहरत हासिल है। इस साल जो कपास की पैदावार है वो शदीद मुतासिर हुई है। महकमा ज़राअत ने जो दादो शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक 50% रकबा जिस पर कपास काश की गई थी वो मुकम्मल तौर पर बारिशों की वजह से ज़ाया हो चुका है। क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हमारी तहसील हारूनाबाद जो है ये कॉटन के हवाले से पाकिस्तान में नंबर 1 तहसील है, और हमारी गल्ला मंडी भी कॉटन के हवाले से नंबर 1 है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिमीदार की सूरत हाल है, कपास जो है 50% ज़ाया हो चुकी है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि इस इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए, और मजीद जो है जो भी हमारे साथ जो भी हमारे जिम्मेदार के साथ को खाद बीज मुफ्त फराहम किया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त हालतजार ये है कि जिम्मेदार बहुत परेशान है। हारूनाबाद के किसानों ने मुतालबा किया है कि ज़रूरी टैक्सेस आबियानी और इसके साथ साथ जो दीगर टैक्सेस हैं उनको माफ़ किया जाए, ताकि ये जो किसानों का माशी इस्तेसाल हुआ है उस हवाले से इनको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा फराहम किया जाए, ताकि इनकी जो माली मुश्किलात हैं। शुक्रिया आपका।
कपास के काश्तकारों को जाली बीज फरोख्त करने के लिए सीड माफिया ने कमर कस ली। कपास का बीज 547 जालसाजी से फरोख्त किया जा रहा है। सीनियर ऑफिसर कॉटन रिसर्च सेंटर हाफिज इमरान का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद। आज बिल्कुल मुल्तान कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैरायटी 547 जो है वो उसका मिस यूज़ किया जा रहा है। मुख्तलिफ सीड कंपनियों की जानिब से, महकमे की जानिब से भी इस हवाले से जो है वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस वक्त हाफिज़ इमरान जो कि साइंटिस्ट हैं कॉटन रिसर्च सेंटर के, वो हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। आप सब बताइएगा, महकमे की जानिब से अरसा बाद एक अच्छी वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई गई है शहर के अंदर, और जो है किसानों को इसके नाम से जो है वो जालसाजी की जा रही है सीड कंपनियों के पास, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं आपको इस वैरायटी की पेक्यूलियर फीचर्स बताऊंगा। साइटो 547 जो है पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी की वो वैरायटी है जिसने पिछले साल नेशनल ट्रायल में पहले नंबर पे पोजीशन हासिल की थी। दूसरा, इसका जो सबसे पेक्यूलियर फीचर है वो ये है कि इसके अंदर जो है सकिंग के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, स्पेशली वाइट फ्लाई के अगेंस्ट, क्योंकि इसका जो लीव है वो वेलवेटी लीव है। इसका जो क्रॉस है हमने वाइल्ड स्पीशीज़ के साथ कराया था, तकरीबन 20-22 साल से ये ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा था। जालसाजी कैसी हो रही है, मतलब लोग किस तरह नाम इसका यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ किस तरह हो रहा है? सर, इसका मार्केट में मुख्तलिफ नामों से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे साइटो 2024, साइटो 551 और भी मुख्तलिफ नामों के साथ जालसाजी की जा रही है। उन तमाम काश्तकार भाइयों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे इदारे ने ऐसी कोई वैरायटी डेवलप नहीं की, सिर्फ 547 है जो इस साल अप्रूवल के प्रोसेस में जा रही है। तो जैसे ही महकमा ऐसे अनासर के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करने जा रहा है? सर, बेसिकली ये जो है हमारा मैंडेट नहीं है, हमारा मैंडेट वैरायटल डेवलपमेंट है। हम किसानों को आगाह कर सकते हैं, शऊर दे सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू, मीडिया के थ्रू कानूनी कार्रवाई के लिए वो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन। बिल्कुल, हाफिज इमरान का कहना है कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैरायटी जो है वो 547 जो है उसका मिस यूज़ किया जा रहा है उसके नाम को, और किसानों को जो है वो धोखाधड़ी से बाद सीड कंपनीज़ की जानिब से उनका नाम इस्तेमाल करके जो है वो गलत सीड मुहैया किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके वो पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। इस हवाले से उन्होंने महकमे को आगाह भी किया है कि इन अनासर के खिलाफ जो है वो आगाह। ताम इंसाफ के हुसूल के लिए दरबदर खानदान सरापा एहतजाज, इकलौते बेटे के कत्ल पर वरसा इंसाफ के लिए कचहरी पहुंच गए। उनका क्या मुतालबा है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मेहर इमरान से। इमरान, बताइए। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त ज़िला कचहरी में मौजूद है और यहाँ पे एक मुमताज़ाबाद के इलाके के मुतासरीन आए हुए हैं। इनके बच्चे को जो है वो मर्डर कर दिया गया था दिन दहाड़े इनके सामने ही। तो इनका ये कहना है कि पुलिस थाना मुमताज़ाबाद इनके साथ जो तावन नहीं कर रही, नाकिस तफ्तीश और मुल्ज़मान को फ़ायदा दिया जा रहा है। और इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा भी किया। उस बच्चे का वालिद भी यहाँ पे मौजूद है, वालदा भी है, दीगर अहले खाना भी हैं। क्या मसला है? दिन दहाड़े मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया, लेकिन कोई भी मेरी अपील नहीं सुन रहा है। मरियम नवाज साहिबा के आगे इल्तिजा है, नवाज शरीफ के आगे हमारी इल्तिजा है, मेरी अपील सुने और मेरे बच्चे के कातली को सजाए मौत मिलनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। 8 बहनों का अकलौता बेटा, अकलौता वारिस मेरा, 8 बहनों का भाई, अहले महल मोहल्ला गुहाई देने के लिए तैयार है। बेकसूरा मेरा बेटा दिन दहाड़े निशाना बना के उसको कत्ल कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज साहिबा। ये जो शहबाज था टिकटॉक पे कोई मैसेज किया तो दूसरों को जो है वो बुरा मुल्जमान को लगा, जिसपे वकास और उनके साथ 5 और मुल्जमान ने दावा बोला, फायरिंग की और उस हवाले से उसे मार दिया। ये उनके वालिद है, क्या कहेंगे? मैं सर ये चाहता, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेकसूर बेटा मारा गया, मैट्रिक पास मेरा बेटा, उसका कोई कसूर नहीं है। लड़ाई में ना बुलाई ना, टिकटॉकर की बात है, उसने कुछ भी नहीं किया था। वो खड़ा था, अपनी अम्मी को बुलाने गया था, उसको निशाना बनाया कि ये इसको मार दो। यहाँ पे दुआइयाँ दी जा रही हैं और वज़ीर आला पंजाब से, आरपीओ मुल्तान से, आईजी पंजाब से मुतालबा किया जा रहा है कि इनके जो मर्डर किया गया है बच्चा, उसके जो मुल्जमान हैं उनको तफ्तीश में जो फ़ायदा दिया जा रहा है। पुलिस आज़ाबाद के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा है और इंसाफ की अपील की जा रही है। जी शबकला में सरकारी जमीन पर कब्जा माफिया का राज, सरकारी एकड़ में मुजव्वजा प्लेग्राउंड, जनाज़गाह और ईदगाह का रकबा शामिल है। शहरियों का कहना है कि सरकारी रकबे पर कई साल से कब्जा माफिया बराजमान है। मजीद बता रहे हैं तजम्मुल हुसैन कुरैशी। बताइए तजम्मुल।
جی بالکل، میں اس وقت شب کلاں کے علاقہ شہر وجیاں والا مین چوک جمال روڈ پر موجود ہوں، اور میری بیک سائڈ پہ جو رقبہ پڑا ہے یہ سرکاری رقبہ ہے، جس پر جناز گاہ، عید گاہ اور پلے گراؤنڈ جو ہے منظور شدہ ہے، لیکن یہ پچھلے کئی سالوں سے قبضہ مافیا کے پاس ہے اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا، یہ رقبہ سرکاری ہے اور اس پر ڈپٹی کمشنر خانوال کی جانب سے پلے گراؤنڈ، عید گاہ، جناز گاہ کی منظوری بھی ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں آپ نے مزید کسی کو کہا، رقبہ واگزار ہوا یا نہیں ہوا ہے ابھی تک؟ یہ جو پیچھے رقبہ جتنا پڑا ہے نا، ہم کئی بار جو ہے نا وہ ڈی سی صاحبان کے پاس گئے ہیں۔ ادھر پلے گراؤنڈ ہے، جنازے گاہ ہے، عید گاہ ہے اور خاص کر قبرستان کی جگہ پڑی ہے۔ ادھر سب مافیا نے اپنی فصلیں اگائی ہوئی ہیں، اور جب بھی ہم کسی افسران کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں ٹال مٹول کر کے ٹال دیتے ہیں۔ اور یہ جو ریت کا کام ہو رہا ہے، یہ ہائر سیکنڈری بچیوں کا اسکول ہے، بچیوں کا مستقبل ہے، یہ تباہی کے دہانے پہ ہے۔ ہم مریم نواز صاحب آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں پلیز ان کا حل نکالیے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر خانوال سید محمد علی بخاری سے اپیل کی ہے کہ اس رقبے کا جائزہ لیا جائے اور اس رقبے کو قبضہ مافیا سے واگزار کروایا جائے۔ جی ملتان میں سی پی او صادق علی ڈوگر کی تھانہ شاہ شمس میں کھلی کچہری، سی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ مزید اس پر بات کر لیتے ہیں احمد خان سے۔ احمد آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ملتان میں سی پی او ملتان جو ہے وہ کھلی کچہری کا جو ہے وہ مختلف تھانوں کی حدود میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ممتاز آباد سرکل میں جو ہے وہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں شہریوں کے مسائل جو ہیں وہ ان کی دہلیز پر حل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر صاحب جو ہیں وہ کوشاں ہیں، شہریوں کے مسائل فوری جو ہیں وہ حل کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم تھانہ شاہ شمس میں موجود ہیں، یہاں پر شہریوں کے جو ہے وہ مسائل سنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، شہریوں کو انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کھلی کچہری جو ہیں وہ ان کے دہلیز پر لگائی جا رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس انیشیٹو کا مقصد صرف یہ ہے کہ پولیس کی ایکسیسیبلٹی کو بہتر بنایا جائے۔ جیسے جیسے پولیس ایکسیسیبلٹی بہتر ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے حل ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، جب تک کسی ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ادارہ بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ اسی سلسلے کا یہ ایک انیشیٹو ہے اور اس کے بڑے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ جی بالکل، کھلی کچہری کا مقصد جو ہے وہ شہریوں کے مسائل فوری طور پر حل کرنا ہے۔ ان کے دہلیز پر جا کر سی پی او ملتان جو ہے وہ خود ان کے مسائل سن کر موقع پہ حل جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور متعلقہ جو افسران ہیں ان کو بھی ہدایات کی جا رہی ہیں کہ فوری طور پر شہریوں کے مسائل حل کیا جائیں۔ شہریوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ احمد، شکریہ آپ کا۔ آر پی او ملتان محمد سہیل چودھری کے زیر اہتمام ارد روم سب انسپیکٹر محمد اقبال اور مظہر فرید کی اپیلوں پر سماعت۔ دونوں افسران کی سروس ضبطی 1 ماہ کی تنخواہ برابر جرمانے میں تبدیل۔ سب انسپیکٹر کاشف علی کی 3 اپیلیں، سروس ضبطی کو 1 سال 15 یوم کی تنخواہ کے برابر جرمانے میں تبدیل کر دیا۔ برخاست کانسٹیبلز محمد وسیم اور حسین ارشد کی اپیلیں مسترد کی گئی ہیں۔ آر پی او کا کہنا تھا کہ غفلت برتنے والے پولیس افسران کی باز پرست ہوگی، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس کو نتائج دینا ہوں گے۔ ملتان میں موسم سرما کے دوران ضلعی عدالتوں کے اوقات کار تبدیل۔ 1 نومبر سے سیشن اور سول کورٹس میں صبح 9 سے شام 4 بجے تک عدالتی وقت ہوگا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلعی عدالتوں میں اوقات کار کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ تبدیل شدہ اوقات کار 31 مارچ 2025 تک نافذ العمل رہے گا۔ نوشہرہ جدید میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ، شہری پریشان ہیں، دہاڑی دار طبقہ سبزی خریدنے سے بھی قاصر ہو چکا۔ مزید اس پر جانیں گے ملک حبیب لانگ سے۔ جی بالکل، میں اس وقت ایک سبزی شاپ پر موجود ہوں، جہاں پر اگر بات کی جائے سبزیوں کے ریٹ کے حوالے سے تو سبزیوں کے جو ریٹ ہیں وہ انتہائی بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ میرے ساتھ اس ٹائم ایک شہری موجود ہے، گاہک جو سبزی لینے کے لیے ہے، اس سے بات کریں گے۔ جی بھائی، کیا کھانا چاہتے ہو؟ سبزی گننا آئے سبزی گننا آئے تھے، سبزی وصل بہت مہنگے ہیں، ہر شے مہنگی تھی کھڑی ہے، غریب بندے ہیں، 700 روپے دہاڑی ہے، گھیو گنن میں نہیں آتے، سبزی نہیں ملتی، گوشت پوج نہیں سہ سکتے، اتنا کے رم دیں تھے ساکو نیڑے نہیں لگان دینے، سبزی اتنا مہنگی کھڑی ہے، دال گنا دال مہنگی ہے، ایسا کدے ونجوں۔ حکومت پاکستان اپیل ہے مہربانی کرے کہ یہ ریٹ گھٹ کریں، ایسا کچھ کھاک بھی گنوں، ایسا بہت پریشان ہے سے سارے کنا کھاون کی کچھ لبتی ہے، ریٹ انہیں
बहुत घट रहे हैं। जी, जैसे कि आपने सुना भी 500 से लेकर 700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला शख्स सब्जी तक भी नहीं पहुंच सकता। लिहाजा शहरी ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि खुदारा इन रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल मलिक हबीब, बहुत शुक्रिया। खैरपुर सादात में मेन सड़क का पुल टूट फूट का शिकार। पुल टूटने से आए रोज हादसात होने लगे। पुल टूटने से अक्सर ट्रैफिक जाम मामूल हो गया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे राना खुर्शीद। जी बताइए। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर सदा से जो रोड सुल्तानपुर जाती है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ जो है मेन रोड पर जो है एक पुल जो है अरसा दराज से टूटा हुआ है, जहाँ आए रोज जो है हादसे होते रहते हैं। यहाँ से आए रोज भारी ट्रैफिक जो है उसका गुजर होता है। कई हादसा यहाँ पर हो चुके हैं। मेरे साथ कुछ शहरी यहाँ मौजूद हैं, मजीद उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी आप बताइएगा कि ये पुल टूटी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये काफ़ी अरसे से पुल टूटा हुआ है और आए रोज़ हादसात होते हैं और बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। हमारा हुकूमत से पुरजोर अपील है कि ये फौरी तौर पर इसे तामीर किया जाए। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि ये पुल जो है काफी अरसे से टूटा हुआ है, यहाँ आए रोज हादसात होते हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, कमिश्नर डीजी खान से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि पुल को असर नौ तामीर किया जाए। जी पुल को असर नौ तामीर किया जाए। राना खुर्शीद, बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मेमन का केबी बस स्टैंड का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हंजरा और सेक्रेटरी आरटीएबी हमरा डिप्टी कमिश्नर ने बस स्टैंड पर सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मेमन ने स्पेशल एजुकेशन स्कूल का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई सुथराई समेत तालीम और तरबियत के मेयार का जायजा लिया है। रहमिया खान में सरकारी स्कूल जिद्दत की तरफ गामजन। सीईओ एजुकेशन से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में आईटी लैब्स का डाटा तलब कर लिया गया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। रहमिया खान में हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की विजन के तहत ज़िले भर के तमाम सरकारी स्कूलों में जो है वो आईटी लैब्स बनाने का जो प्रोजेक्ट है उसका आगाज़ कर दिया गया है। रहमिया खान की चारों तहसीलों में मजमूई तौर पे जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनकी तादाद 338 हैं। 338 स्कूलों में जो है वो वज़ीर आला पंजाब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सी एजुकेशन से जो है वो एक डाटा तलब किया था कि ज़िले में कौन कौन से जो है वो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जिसमें आई टी लैब्स नहीं है। तो वो रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 84 ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जिसमें अभी तक जो है वो आईटी लैब्स मौजूद नहीं है। तो इसी बयान को देखते हुए जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है कि इन जो 84 के करीब जो सरकारी स्कूल्स हैं इनमें जो है वो जदीद आईटी लैब्स जो है वो बनाई जाएंगी, जिसमें कंप्यूटर होंगे, जिसमें तमाम तर फर्नीचर भी होगा। अलग से जो है वो वहाँ पे उनके क्लासरूम्स भी मौजूद होंगे और उसके साथ साथ जो टीचर्स होंगे वो भी हायर किए जाएंगे। 5 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट जो मुकम्मल किया जाएगा और इसका मकसद ये है कि जो मुस्तकबिल के जो मेमार हैं, जैसे कि वज़ीर आला पंजाब ने भी जो अपने स्पीच में जो इस चीज़ का इजहार किया था कि उन्होंने जो है वो पंजाब को जो है वो आईटी सेक्टर में जो है वो तरक्की की तरफ जो है वो गामजन करना है। तो उसी का जो है वो ये इनिशिएटिव का एक हिस्सा है कि ज़िले के तमाम सरकारी स्कूल्स में अब आईटी लैब्स जो है वो उनका प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल भी किया जाएगा और बच्चों को जो वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर औलिया के वासियों के लिए खुशखबरी। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए PHA मुतहरिक इंतजामिया और मुखैर हजरात के इश्तराक से शहर की ताज़ीनो आराइश जारी है। तफसीलात बताएंगे सलमान समीम। जी सलमान। जी बिल्कुल, शहर औलिया के बासियों के लिए अच्छी खबर ये है कि मुल्तान को खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो इस वक्त इंतज़ामिया मुतहर्रिक है और इस वक्त हम मौजूद हैं पुल मौज दरिया चौक के ऊपर, जिसे PHA की जानिब से जो है वो एक ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत जो है वो खूबसूरत बना दिया गया। मेरे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि मुल्तान को खूबसूरत बनाने के लिए इस वक्त इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक हो चुकी है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी खुशाइन बात है कि मतलब PHA इसमें लीड ले रहा है और ये मुखैर हजरात के साथ कोलैबोरेशन के साथ, जिस तरह जुल्फ़िकार अंजुम साहब की कोलैबोरेशन हमें यहाँ हासिल हुई है और पुल मौज दरिया जो है ये ब्यूटिफाई हुआ है, तो इसी लाइन्स के ऊपर देखा जाए तो मतलब ये इन लाइन विद द विजन ऑफ द वर्दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है कि ग्रीन पंजाब होना चाहिए और क्लाइमेट चेंज का भी यही तकाजा है कि वी शुड गो एज ग्रीन एज पॉसिबल। तो इंशाल्लाह इसको हम साउथ पंजाब के दूसरे इलाकों में भी लेके जाएंगे और ये जो ट्रेंड यहाँ पे सेट हो रहा है आज, ये बड़ा खुश आइंद है जी। खुश आइन है जी और मुखैर हजरात के ताउन से ये बनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ चौधरी जुल्फ़िकार अंजुम मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे कि मुल्तान को मुखैर हजरात जो हैं वो खूबसूरत बनाने के लिए इंतज़ामिया के शाना बशाना खड़े हुए हैं?
बिल्कुल जी, हम इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्तान के गवर्नमेंट के शाना बिशाना है और हमारी ख्वाहिश है कि मुल्तान खूबसूरत नज़र आए दूसरे लाहौर इस्लामाबाद की तरह। मेरी अपनी ख्वाहिश है और इस वक्त मैं चैम्बर की बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। मैं तमाम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से गुजारिश करूँगा कि वो PHA के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपना अपना किरदार अदा करें, ज़रूर अपने शहर को खूबसूरत बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। जी पार्क्स हमारे आप तुम्हारा 89 पार्क्स हैं, जिसमें हमने जिना पार्क और ये शाह शमस पार्क पे नए अभी हमने ट्रैक इनके डेवलप कर दिए हैं और इसके अलावा इसमें हमने मज़ीद ब्यूटिफिकेशन के लिए सबमर्सिबल पंप भी लगा दिए हैं और इसमें अब हम 2 SOS के तावन के साथ 2 पार्क्स और तैयार कर रहे हैं, जिसमें स्पेशल है जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए एक पोर्शन हमने फिक्स कर रहे हैं। और वह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पार्क की सूरत हाल और आपको जिस तरह शहर में ग्रीन बेल्ट्स और आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि हमारी तो ये अब ऑफर है कि हमें आइडेंटिफाई करके सिटी में बताएं कहाँ प्लांट्स मज़ीद लगाए जाए। जी बिल्कुल, खुशी की खबर ये है शहर औलिया के वासियों के लिए कि मुल्तान को खूबसूरत बनाने के लिए इंतज़ामिया के साथ साथ मुखिया हज़रात जो हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी।